हे गाइस, छमाही एग्जाम को लेकर आप सभी के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचे। जैसा कि आपको मालूम है, छमाही एग्जाम का नंबर भी आपके ऑनलाइन होने वाले हैं और ऐड होने वाले हैं। तो गाइस, छमाही एग्जाम की तैयारी कैसे करें, छमाही एग्जाम की तैयारी के लिए किस रणनीति के साथ हम पढ़ाई करें ताकि छमाही एग्जाम में आप सभी लोग अपना झंडा गाड़ सकें। साथ साथ में आने वाले फाइनल एग्जाम में, आने वाले सालाना एग्जाम में भी आप सभी लोग टॉप कर सके, आप सभी लोगों का अच्छा परसेंटेज आ सके, आप सभी लोगों का 90+ % आ सके। उसके लिए अभी से आपको किस रणनीति के साथ में पढ़ाई करनी चाहिए, इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में डिस्कशन करेंगे। गाइस, अभी तक आपका एक भी चैप्टर पढ़े हो या फिर न पढ़े हो, आपकी तैयारी हुई हो या नहीं हुई गाइस, लेकिन अगर अब से जैसे मैं बता रहा हूं, जिस रणनीति के साथ मैं बता रहा हूं, उस रणनीति के साथ में अगर आप पढ़ाई कर लिए, थोड़ा सा मेहनत कर लिए, थोड़ा सा बैठकर एक रूम में परिश्रम कर लिए, पसीना बहा लिए, तो निश्चित रूप से आपकी मेहनत रंग लाएगी और परसेंटेज आपका पक्का आएगा। जो भी आपका सपना है 90+% उसे आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। भले ही आपका 11th में कितना भी नंबर आए, भले ही आपका 10th में क्या भी नंबर हो, मतलब नहीं रखता है। अगर आप 12th में मेहनत करेंगे तो 12th में परसेंटेज पक्का आएगा। माँ शारदे को साक्षी मारकर, माँ सरस्वती को साक्षी मानकर अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे ईमानदारी पूर्वक, तो निश्चित रूप से आपका पूरा परसेंटेज आएगा, क्योंकि माँ सरस्वती किसी की मेहनत को जाया नहीं जाने देती है। मेहनत का फल पक्का मिलता है, लेकिन मेहनत आपको ईमानदारी पूर्वक करनी होगी। आगे मैं आपको एक रणनीति बताऊंगा, अगर आप उस रणनीति के साथ में चलते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा आपको उन चीज़ों से अलग होना पड़ेगा जो आपके टाइम को बर्बाद करते हैं। क्या आप सभी लोग ये सभी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग परिश्रम करने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग पसीना बहाने के लिए तैयार हैं? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं जानना चाहता हूं। अगर आप लोग तैयार हैं तो निश्चित रूप से आपकी बहुत ही अच्छा परसेंटेज आने वाला है। गाइस, आगे की रणनीति कैसे आपको करना है पढ़ाई। कुछ लोग मैथ की क्लास को लेकर परेशान हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैथ यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रही है, आपके पास मौका है मैथ 0 से पढ़ाई करने को लेकर। इसी सप्ताह में आपकी मैथ की क्लासेस स्टार्ट होगी। मैं बताऊंगा आगे की मैथ की क्लासेस कब और कैसे स्टार्ट होगी, कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ये सभी चीज़ें आपको मैं आगे बताऊंगा। मैथ का भी आपको टेंशन नहीं लेना है। गाइस, आगे आपको तैयारी कैसे करनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। बात यह है कि आगे आपका या तो अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर में, अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर में आपके छमाही एग्जाम्स हैं। और छमाही एग्जाम्स भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सालाना एग्जाम्स है। आप छमाही एग्जाम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए छमाही एग्जाम को देखते हुए आपको रणनीति बनानी होगी। तो गाइस, अब आपको पढ़ाई करने के लिए मेरे पास 2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका पूरा चैप्टर तैयार होगा जितना मैं यहाँ पे पढ़ाया हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं है, एक भी चैप्टर आप लोग नहीं पढ़े, मैं जानना चाहता हूँ। और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जितना मैं पढ़ाया हूँ उतना पढ़े हैं, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि उसी हिसाब से मैं आपको आगे बता रहा हूँ और दोनों के लिए मैं रणनीति बता रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, ध्यान देना सभी लोग। करना क्या है, आपको 2 स्तर पर वार करनी है, 2 तरीके से आपने वार करनी है एग्जाम पे। पहला तरीका यह है, पहला स्टेज यह है कि आपको उन चैप्टर पर धावा बोलना जो चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े। दूसरा तरीका यह है कि आपको सभी चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सभी प्रकार के प्रश्न, चाहे आपके अति लघु उत्तरी हो, लघु उत्तरी हो, बहुविकल्पी हो या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, एक एक क्वेश्चन पर बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करनी है, मन लगाकर प्रैक्टिस करनी है। यानी कि आपको 2 स्टेज पर पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्या आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, करोगे ज़्यादा मेहनत? अगर करोगे तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ध्यान देना सभी लोग। नंबर 1 पर आपको उन चैप्टर्स को तैयार करना जो चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े। जितना यहाँ पे क्लासेज होती है आपको उतना ही क्लासेज लेना है और उसे उतना ही टाइम में रिवीजन करना है। नंबर 2 पे मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि मैं आपकी प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको क्या क्या कैसे कैसे प्रैक्टिस कराऊंगा, क्या इसका रणनीति, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। नंबर 1 पे जो क्लासेज होती है जिसमें आपकी थ्योरी पढ़ाई जा रही है, वो क्लासेज का टाइमिंग जान लीजिए। देखिए, 2 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास चलेगी, 3 बजे आपकी जो है मैथ की क्लास चलेगी, और ये मैथ की क्लास बृहस्पतिवार से चलेगी। कब से चलेगी? वेडनेसडे बृहस्पतिवार से चलेगी। ठीक है। और ये 3 बजे ही आपकी बायो की भी क्लास चलेगी, यानी मैथ और बायो क्लास दोनों साथ साथ में चलेंगी। ठीक है, क्योंकि दोनों सर अलग अलग हैं, दोनों सर पढ़ाएंगे। जो मैथ नए सर आने वाले हैं पढ़ाने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम 0 से बात करें, उसी चैप्टर को स्टार्ट करें जिस चैप्टर से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर के आते हैं। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कौन सा ऐसा चैप्टर है जिससे आपके एग्जाम में ज़्यादा नंबर के आते हैं। उसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे सर। आइए जुड़िए और पढ़ाई कीजिए सभी लोग एकदम 0 से। मैथ का स्टार्टिंग करते हैं
बृहस्पतिवार से, ठीक है। ये आपका मैथ की क्लास होगी। बायो क्लास जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी। 4 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास। यहाँ पे केमिस्ट्री क्लास 5वां चैप्टर चल रहा था, 2-3 क्लास में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी पी ब्लॉक चलने स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपकी तो थ्योरी की क्लास होगी। लेकिन कुछ लोग पूछ रहे होंगे सर जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे उसको क्या करोगे, जो सर आप फिजिक्स पढ़ाते फर्स्ट फिजिक्स उसका क्या करोगे, कुछ लोग कहेंगे ना। तो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। सेकेंड स्टेज पर क्या होगी क्लासेज, इसे जान लीजिए। सेकेंड स्टेज पर आपको डेली 1 या 2 क्लासेज मिलेंगी। देखो मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा आपको 2 क्लास देना है या 1 क्लास देना है। अगर मुझे लगेगा कि आपको 1 ही क्लास देना चाहिए तो मैं 1 क्लास दूंगा। अगर मुझे लगेगा आपको 2 क्लास देना चाहिए तो मैं 2 क्लास दूंगा, क्योंकि मेरे पास अनुभव है इस चीज़ की कि मुझे आपको कैसे पढ़ाना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगा दिए होंगे इन चैप्टर्स में, फिजिक्स, मैथ, बायो, केमिस्ट्री, यहाँ पर अगर आपका ज़्यादा फोकस हुआ होगा, इसमें टफ चीज़ें चलेंगी, आपको रिवीजन करने के लिए ज़्यादा समय चाहेगा, तो यहाँ पर 1 क्लास तो मिलेगा ही आपको। 1 क्लास तो डेली मिलेगा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास मिलेगा उसमें फिजिक्स का हो सकता है या केमिस्ट्री का हो सकता है। अब इसकी टाइमिंग जान लेते हैं। इसका टाइमिंग या तो 6:30 बजे से होगा या फिर 7:30 बजे से होगा। आप लोग परेशान मत होना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको भी मैं बता रहा हूँ कब पढ़ाऊंगा। या तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टाइमिंग है इसको अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। स्टेज 1 तो हो गया थ्योरी आपकी। स्टेज 2 में आपको कैसे पढ़ना है ध्यान देना सब लोग। स्टेज 1 तो ये थ्योरी वाली क्लास हो गई। स्टेज 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस कराने वाली क्लास है, जो कि आपके छमाही और त्रैमासिक एग्जाम को ध्यान में रख के मैं कराने वाला हूँ। इसमें ध्यान देना कैसे कैसे आपको कराने वाला हूँ। एक तो 6:30 बजे से या फिर 7:30 बजे से, जैसे भी मुझे समय मिलेगा मैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 1 क्लास दूंगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो क्लास होगा, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो क्लास होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो क्लास होगा 6:30 से 7:30 होगा, या 6:30 से होगा या फिर 7:30 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये क्लास का जो टॉपिक होगा इसको मैं टेलीग्राम पे पहले ही बता दूंगा, ताकि आप लोग उस चैप्टर को पढ़ कर आए। जैसे मुझे 1 से 3 चैप्टर तक के ऑब्जेक्टिव कराने हैं फिजिक्स के, तो मैं पहले बता दूंगा टेलीग्राम पे कि आज मैं इस क्लास में 1 से 6 चैप्टर के या 1 से 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ कर आए अपने से। जब पढ़ के आएंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पे और अच्छा होगा, इसको मैं बताऊंगा। और आपको पढ़ के आना होगा, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही टेलीग्राम पर लिख के बता दूंगा। ये आपका 6:30 से 7:30 हो गया, ठीक है। ये मेरी क्लास होगी, ये या तो फिजिक्स की होगी या केमिस्ट्री की होगी, ठीक है, ठीक है। और 7:30 के बाद आपका 8:30 बजे से, मान लीजिए अगर क्लास 7:30 बजे से मेरा स्टार्ट होता है तो 8:30 या 9 बजे तक जब भी कंप्लीट होगा, उसके अनुसार क्लास के कंप्लीट होने के बाद आपका डेली नहीं इरेगुलर तरीके से किसी दिन फिजिक्स का, किसी दिन मैथ का, किसी दिन बायो का, यानी किसी दिन मैथ का और किसी दिन बायो का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास चलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास चलेगा। रणनीति समझ में आई? आपको यहां से थियरी कंप्लीट करनी है, यहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। दोनों साइड से आपको धावा बोलना है और पेपर में 90+% लेकर आना है। दोनों साइड से आपको धावा बोलना है। यहां पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, यहां पर आपका थियरी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये 8:30 से आपका मैथ या बायो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेगा, और यहाँ पे 7:30 से 6:30 से या 7:30 से आपका फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेगा। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो सही है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन सर मुझे जरा बताइए जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे उसका क्या होगा। मैं बता रहा हूँ उसका क्या होगा। अब मुझे क्या करना है, थोड़ी सी अलग रणनीति फॉलो करेंगे, थोड़ी सी विस्तार नीति फॉलो करनी है, थोड़ी सी मेहनत को फॉलो करना है। थोड़ी मुझे मेहनत लगेगी, मुझे मालूम है, लेकिन अब आपको क्या करना है। जैसे मुझे फिजिक्स में, आपको मालूम होगा फिजिक्स में चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स में मुझे अब आपको कराना है 7, 6, 7 और 8, ये 3 चैप्टर मुझे कराना है। तो ध्यान देना सभी लोग, इस तीनों चैप्टर के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सप्ताह में 1 दिन मैराथन रखूंगा। उस दिन एक चैप्टर को पूरा लपेट दूंगा, फिर उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसका न्यूमेरिकल करेंगे। अभी चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल हुआ, तब चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल करेंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 6, यानी जो भी सप्ताह में एक ही चैप्टर को एक ही दिन उठाऊंगा, 4 से 5, 6, 7 घंटे का क्लास लेकर पूरा साफ, मतलब ज़्यादा रोज की कच से काम खत्म, एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, आप भी एक ही दिन पूरा पढ़ लेंगे। हाँ, मुझे मालूम है कुछ लोगों के दिमाग पर होगा कि सर एक ही दिन पूरा चैप्टर कैसे पढ़ पाएंगे। अरे भाई साहब, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, थोड़ा बैठकर एक रूम में परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे ऐसा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे, बताया था ना। तो क्या हुआ, आप 4 से 5 घंटे की क्लासेस नहीं ले पाएंगे। अगर आप नहीं ले पाएंगे तो मत लेना,
लेकिन मुझे मालूम है कि मैक्सिमम स्टूडेंट लेंगे जिन्हें बोर्ड में 90+% लाना है, 90% जिनका सपना है वो तो लेंगे ही क्लास। आपका एक ही साथ पूरा चैप्टर 6 कंप्लीट कर दूंगा। अब ये नहीं कि कल ही लूंगा, जिस दिन लूंगा मैं उससे एक दिन पहले आके बता दूंगा। इसी तरह एक दिन 7 एक दिन 8, 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलता रहेगा। साथ साथ में आपका केमिस्ट्री में जो आपका मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन और हेलो एल्केन पढ़ा रहा था, उसको भी इसी तरह से एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट। रोज रोज का झंझट कंप्लीट एक दिन में, टेंशन ही नहीं लेना है। एक ही दिन में 4 से 5 6 7 घंटे में एक साथ बैठे पूरा चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद क्या करना, चैप्टर कंप्लीट, उसका रिवीजन कर लेना, मैं उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा, पूरा टेस्ट पेपर तैयार हो जाएगा। इस रणनीति के साथ में हमें पढ़ाई करनी है। अगर आप इस रणनीति के साथ में पढ़ाई करते हैं तो आपका इधर थियरी कंप्लीट हो जाएगा, इधर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, इधर बचा हुआ जो पोर्शन मुझे पढ़ाना है उसको मैं इधर 1 शॉट के रूप में करा दूंगा, और हो सकेगा तो मैं इन सभी चैप्टर्स का भी 1 शॉट बनवा दूंगा। जैसे जो चौथा चैप्टर उसका भी 1 शॉट मैं बना दूंगा, 5वां चैप्टर केमिस्ट्री का भी बना दूंगा, बायो का भी मैं सर से करके बनवा दूंगा। लेकिन पहले आपको बायो की छोटी छोटी क्लासेज मिलेंगी, उसके बाद 1 शॉट मिलेगा। ये मत चक्कर में ना पहले ही 1 शॉट मिलने लगेगा, पहले छोटी छोटी क्लासेज मिलेगी। हाँ, मेरी क्लासेज जो होगी मैं 1 शॉट दूंगा आपको, ठीक है, जो बचा हुआ चैप्टर्स है। इसे चैप्टर भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, आपको यहाँ पे तैयारी भी हो जा रही है। बोला बताइए, इस रणनीति के साथ में आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो 30 से 40 दिन जो समय बचा है, 30 से 40 दिन, मुझे लगता है कि आपके अक्टूबर लास्ट में या नवंबर में आपके 6 एग्जाम शुरू होंगे, तब तक आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपका ये टेंशन है ना कि मेरा न्यूमेरिकल नहीं हुआ है, कुछ लोग हैं, कुछ विकास अग्रवाल नाम का स्टूडेंट है, कहते हैं सर मेरा न्यूमेरिकल नहीं हुआ है। एक एक चैप्टर के इतने न्यूमेरिकल करा दूंगा ना कि न्यूमेरिकल ही आपको याद हो जाएंगे। टेंशन नहीं लेना है। आप शुरू कर रहे हैं यहाँ से, ये वाले 6:30 से 7:30 वाले में या 7:30 से 8:30 वाले में, क्योंकि ये टाइमिंग फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि मैं और मुझे थोड़ा सा अगर मान लीजिए किसी काम के लिए मैं मार्केट वगैरह चला गया तो 7:30 से स्टार्ट करूँगा, नहीं गया तो 6:30 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो ये प्लानिंग है। बताइए आप सभी लोग इस प्लानिंग के साथ में तैयारी करने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो एक बार सभी लोग जय मां सरस्वती लिखकर जाना कमेंट बॉक्स में, और संकल्प लेकर जाना कि आने वाली सभी क्लासेज में आपको रहना है। हो सकता है कल आपका एक मैराथन में रख दूँ, एक चैप्टर कल कंप्लीट कर दूँ, पानी पी पी कर चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो बोलो तैयार हो सभी लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को।